हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश ए वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो 2022 के जो भी स्टूडेंट्स इस बार क्लास 10th में हैं, ये न्यू बैच उनके लिए स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हम उनको कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड साइंस उनको पढ़वाएंगे, साथ ही साथ साइंस को सिखाएंगे भी। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा, सबसे पहले तो मैं बता दूँ किस लेवल तक पढ़ाऊँगा। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ थे IIT JEE और नीट के लिए आगे चल के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए 9th और 10th प्री फाउंडेशन का काम करता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे, NTSC, ओलंपियाड और IIT JEE और नीट, सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए पढ़ेंगे और आपके बोर्ड के लिए फोकस करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। ये एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स, आप समझिए हम क्या बोलते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन। और जब उसी केमिकल रिएक्शन के बारे में जानने की बात आती है तो क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 हम लोग पढ़ते हैं। मतलब इस चैप्टर का क्या नाम है, आप देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मतलब केमिस्ट्री को अगर आपको सीखना है तो केमिकल रिएक्शन से दोस्ती करनी पड़ेगी, और इसी केमिकल रिएक्शन से दोस्ती करने के लिए आज मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। मेरी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं रहेगा जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। अगर मैं बात करूं कि बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए सर हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबको पता है यार, सबसे पहले हमको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस डेवलपमेंटल वे में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमको इतने टॉपिक पढ़ने हैं जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। पहला टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यार केमिकल रिएक्शन की, मैं आपको 2-2 मिनट का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जिससे एक माइंडसेट बन पाए कि हमको क्या पढ़ना है। तो यार केमिकल रिएक्शन क्या होती है, देखो मैं व्यवहारिक आपको बता रहा हूं जिससे सारे स्टूडेंट सीख पाए। आप लोग देखते होंगे यार, लंबे समय तक अगर लोहे को मतलब बाहर रखा जाए तो देखते हैं मिट्टी में रखा जाए तो उसमें जंग लग जाती है। क्या कभी आपने सोचा ये क्या है? वो एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक उसी प्रकार हम यार दूध से दही बनते हुए देखे होंगे कि रात में दूध रखा गया, सुबह दही का निर्माण हो गया। ये क्या है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो बहुत सारी डेली लाइफ में हमारे केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनको हम जब तक नहीं जानते रहते तब तक नहीं पहचान पाते, लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम सारी चीजों को डेली लाइफ में यूज करेंगे। तो ये तो हो गया व्यवहारिक। तो और क्या हमको पढ़ना है? उसके बाद हमको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, वो क्या है? केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद हमको पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है, सर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, सर हमसे इक्वेशन नहीं बैलेंस होता। मैं आपको बताऊं यार, जब आप आगे जाओगे ना, क्लास 11 12 पढ़ोगे या उसके आगे जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे यार, ये चीज आपको ऑलवेज परेशान करेगी। क्यों ना इसे आज ही खत्म कर दिया जाए, क्यों परेशान करेगी ये चीज। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ रिएक्शन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमको कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, ध्यान से देखिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट यार BSc MSc इंटरमीडिएट कुछ भी आप पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको हमेशा मिलेगी, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट का। ठीक है, उसके बाद हमको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, कैसे रिएक्शन को देखकर हम बता देंगे कि रिएक्शन में हीट लगी है कि हीट निकली है। तो ये सारी चीजें, सारी रिएक्शन हम आइडेंटिफाई तब करेंगे जब हम एन टाइप ऑफ रिएक्शन को डिटेल में पढ़ लेंगे। मतलब ये चैप्टर यार पढ़ने के बाद तुम तो बन गए महारथी केमिस्ट्री के। मतलब बिना इसके पढ़े तुम कुछ नहीं पढ़ सकते केमिस्ट्री में। लेकिन अगर ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, तैयार है, मेरी गारंटी है केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि लोग कहते हैं ना केमिस्ट्री इज ए बोरिंग सब्जेक्ट, तो उनसे बता दो यार केमिस्ट्री इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। इनफैक्ट इट इज नॉट ए बोरिंग सब्जेक्ट। चलो अब चलते हैं सर, उसके बाद क्या पढ़ना है? उसके बाद कोरोजन पढ़ना है, रेंसिडिटी पढ़नी है। तुम सोचोगे सर कोरोजन क्या है? यार लोहे में जंग लगती है, रस्टिंग होती है, इट इज ए टाइप ऑफ कोरोजन। तुम बोलोगे सर रेंसिडिटी क्या है? कुरकुरे खाते हो, चिप्स खाते हो, चिप्स में 4-4 महीने से चिप्स रखा रहता है दुकान पे, वो नहीं खराब होता। जैसे ही चिप्स की पैकेट फाड़ कर तुम एक चिप्स खा लियो और रख दिए, आए तुम 2 घंटे बाद चिप्स को खाने तो चिप्स का टेस्ट बदला लगेगा। क्यों? ड्यू टू रेंसिडिटी। लॉन्ग टाइम में खुले में चीजें रखने पर रिएक्शन हो जाती हैं। क्या हो जाता है? खाने पीने का सामान थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब तुम जो डेली लाइफ में करते हो वही तुमको केमिकल रिएक्शन में पढ़ना है। तो आई होप आपको पूरा सिलेबस क्लियर हुआ होगा कि इस चैप्टर में कैसे कैसे चीजों को हमको पढ़ना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चलते हैं हम अपने आज के पहले टॉपिक पर, जहां हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको कि क्या होती है केमिकल रिएक्शन। आइए देखते हैं।
स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होती है और वो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो डिफिनीशन लिखी है, इनमें से कोई एक आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन डिफिनीशन हमको तब लिखने में मजा आएगी जब हम समझ लेंगे कि इनफैक्ट रियलिटी में केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब एक दूसरे से कोई चीज रिएक्ट करे। रिएक्ट करने के लिए दो लोग का होना बहुत जरूरी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी डिफिनीशन यहाँ पे लिखी है, chemical reaction is the process in which two or more molecule react and form a new product। ये सिंपली एक चीज बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जरूरी नहीं कि एक हो, दो या दो से अधिक भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो नया वाला हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी डिफरेंट होती है जो मिलकर इस रिएक्शन को किए थे। बात को समझो, रिएक्शन करने के लिए दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल होना जरूरी है। ठीक है, जो क्या बनाएंगे, नए प्रोडक्ट को बनाएंगे और जो नया वाला प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब आप सोचोगे सर इसका क्या मतलब है, मैं समझा रहा हूं। देखो, जब तक तुम केमिस्ट्री में एग्जांपल नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें नहीं क्लियर होंगी। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हो गया हमारा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का, एक मॉलिक्यूल हो गया हमारा ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, जब हम इनकी रिएक्शन कराए, ये दोनों गैसियस फेज में हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस है यही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट हमारा क्या बना, प्रोडक्ट हमारा सुंदर सा प्रोडक्ट बना 2H2O। हम सभी जानते हैं यार ये क्या है, पानी, हम रोज पीते हैं। ठीक है, अब देखो यार डिफिनीशन कैसे इस पर एप्लीकेबल है। दो मॉलिक्यूल है, मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, साथ ही साथ नए प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। आप बोलोगे कैसे, देखो भैया ये H2 गैस था, ये O2 गैस है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी टोटल अलग है। मतलब इनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है वाटर में यार जो डिफरेंट है। ठीक है, तो मतलब समझो यार केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें, रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंस हो। ठीक है, तो ऐसी केमिकल प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा ठीक है, ये भी डिफिनीशन नहीं समझ में आई, एक और इजी डिफिनीशन देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सी, ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज। केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का चेंज होता है इन विच वन आर मोर सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज होता है जहां पे एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं और नए टाइप के सब्सटेंस को बनाते हैं। तो जो नया वाला सब्सटेंस बना उनकी सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी इस वाले सब्सटेंस से। मतलब समझो एक या एक से अधिक, मान लो यार ये दो सब्सटेंस है, ये मिले और नए सब्सटेंस को बनाए। अब भैया इनकी और इनकी प्रॉपर्टी इससे पूरी तरह से डिफर होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने कहा कि ए मिला और बी मिला तो बनाया ए बी, तो ए और बी की जो प्रॉपर्टी है उससे ए बी की प्रॉपर्टी पूरी डिफरेंट होगी। तो मतलब समझो यार केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा चेंज किसी भी सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, एक ऐसा चेंज कि उसके बाद जब नया प्रोडक्ट बने तो प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट हो, वो क्या होगी, वो केमिकल रिएक्शन होगी। मैं तुमको और एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखो यार सिंपल सी चीज है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत ध्यान से देखना। मान लो यहाँ हमारे पास क्या है, CH4 है। ठीक है, जिसको हम सुंदर मीथेन कहते हैं। मीथेन का जब हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, कंबसन कराएंगे। O2 का मतलब ऑक्सीडेशन या कंबसन छोड़ो, तुम मीथेन को जलाओगे, बर्न करोगे तो बनेगा क्या, देखो हमारा बनेगा CO2 गैस और क्या बनेगा, देखो यहां से CO2 बन गया और 2H2 गैस निकल गई। मतलब समझो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किए और नए सब्सटेंस का, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए। इनकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, इनकी कुछ और थी और जो बना उनकी कुछ और है। मतलब रिएक्शन में होता क्या है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद नया प्रोडक्ट देंगे, उस प्रोडक्ट की पूरी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, कंपोजिशन भी डिफरेंट होगा। ठीक, और ज्यादा हम समझने की कोशिश करते हैं, बात को समझो। देखो यार मान लो एक चीज और मैं तुमको बताऊं, इसमें इन सब के बारे में जान गए। ठीक, अब तुम बताओ ये जो एरो है ना, ये यार डिसाइड करती है रिएक्शन से प्रोडक्ट बना। अब देखो इस रिएक्शन में जो पहला सब्सटेंस था, जब केमिकल चेंज नहीं हुआ था, केमिकल चेंज होने के पहले जो सब्सटेंस था, इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर सा वर्ड है, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो केमिकल चेंज होने के बाद सब्सटेंस
सब्सटेंस बना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो कितनी सिंपल सी डिफिनीशन हो गई कि एरो के लेफ्ट साइड में जो है वो रिएक्टेंट होते हैं, एरो के राइट साइड में जो है वो प्रोडक्ट होते हैं। ध्यान से समझना, एरो के लेफ्ट साइड में जो है वो रिएक्टेंट होते हैं, एरो के राइट साइड में जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। या और अच्छे से डिफाइन करना चाहे तो केमिकल चेंज के पहले जो सब्सटेंस लिए हैं, केमिकल चेंज तो यहां हुआ ना, इसके बाद इसके पहले वाला जो सब्सटेंस है व्हिच इज नोन एज रिएक्टेंट, एंड आफ्टर द केमिकल चेंज जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। मतलब केमिकल चेंज के पहले वाले सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहेंगे, केमिकल चेंज के बाद वाले सब्सटेंस को प्रोडक्ट कहेंगे। तो कितनी सिंपल सी डिफिनीशन एक और हम जनरेट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्रिपरेशन की जो मेथड है, रिएक्टेंट से a process in which product is formed by the reactant which is known as a chemical reaction। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, बाई ए केमिकल रिएक्शन। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको एक रिएक्शन दे दी, तुम कैसे पहचानोगे कि ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि भैया दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या किए, आपस में रिएक्ट किए और बनाए क्या, एक नया सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टी इनसे डिफरेंट थी। तीसरी चीज ये क्या है भैया, जो एरो के इधर हैं ये रिएक्टेंट हैं, जो एरो के इधर हैं ये प्रोडक्ट हैं। जो केमिकल चेंज के पहले के सब्सटेंस है वो रिएक्टेंट है, जो केमिकल चेंज के बाद हैं वो प्रोडक्ट हैं। अब देखो कुछ प्रोडक्ट बनाने में क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो हीट के सिंबल को हम क्या दिखाते हैं, ट्राइंगल से दिखाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शन में तुमको ऐसे भी दिख जाएगा। तो तुमको बस सिंपल सी चीज समझनी है। मान लो किसी ने पूछा तुमसे रिएक्टेंट क्या होता है, तुम बोलोगे कोई भी केमिकल चेंज होने के पहले जो सब्सटेंस है वो रिएक्टेंट है, केमिकल चेंज होने के बाद जो नया वाला सब्सटेंस बना जिनकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट है। अच्छा, इन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज होती है भैया, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में। यानी कि केमिकल चेंज के पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, केमिकल चेंज के बाद बॉन्ड जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट। तुम बोलोगे सर कैसे, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं और डिटेल में समझाऊंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, घबराइए मत, पूरी की पूरी डिजिटल नोट्स आपको मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां से नोट्स को डाउनलोड करिएगा। ठीक है, आई होप आपको केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये चीज समझ में आई होगी। सिंपली आप ये लिख सकते हो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ओके, चलिए देखते हैं और एग्जांपल। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको समझाया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैंने अभी भी आपको क्या बताया कि जो हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, यही चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। आप बोलोगे सर कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पे मैंने यही चीज लिखी है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। मतलब समझो ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे होता है। ये हमारी रिएक्शन थी जो मैंने एग्जाम्पल में लिया था, O2 + 2H2, ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस क्या बनाए, वाटर मॉलिक्यूल। यार अगर मैं बात करूं O2 की तो O2 इस तरह से जुड़ा था, बात करूं H2 की तो H2 इस तरह से जुड़ा था। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O भैया, जो इस तरह जुड़ा है। मतलब इनके बीच का ये जो बॉन्ड हुआ ये ब्रेक हुआ और इनके बीच में बॉन्ड बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, फिर क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुई। मतलब समझो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बॉन्ड क्या है यार, बंधन है, बंधन को तोड़ोगे एक रिश्ता टूटेगा, तभी ना किसी दूसरे से जुड़ोगे। बात को समझो, वही चीज यहाँ पे हो रही है। और जब दूसरे से जुड़ोगे तो वहां पे आपके व्यवहार, आपके विचार, आपके रंग रूप सब बदले हुए होंगे। ठीक है, वही चीज बता रहे हैं। केमिकल रिएक्शन जब हो जाती है तो जो नया वाला सब्सटेंस बनता है उसकी पूरी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है पहले वाले केमिकल सब्सटेंस से। ओके, चलो अब हम एक और चीज समझते हैं। यार दो टाइप के केमिकल सब्सटेंस होते हैं, किसी भी रिएक्शन के दो सब्सटेंस होते हैं, दो पार्ट होते हैं। उन दोनों को क्या बोलते हैं, एक को रिएक्टेंट बोलते हैं, एक को प्रोडक्ट। मतलब एक रिएक्शन तभी कंप्लीट हो सकती है जब वहां पे क्या हो, रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, तब जाके एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। तो रिएक्टेंट कौन सा सब्सटेंस है, जो बिगिनिंग में होता है, जो बिना केमिकल चेंज के होता है। और जब यही रिएक्टेंट केमिकल चेंज शो कर जाता है, जब यही रिएक्टेंट अपने बॉन्ड को ब्रेक करके नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाता है, तो उस बने हुए केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते
बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे इस रिएक्शन में हम देखते हैं O2 क्या है? रिएक्टेंट है। H2 क्या है? रिएक्टेंट है। H2O क्या है? प्रोडक्ट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल जो आपकी बुक से मैंने लिया है, NCERT एग्जांपल। हो सकता है ये आपके बोर्ड में भी आ जाए। ठीक है, देखो NCERT एग्जांपल क्या है भैया? बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इनटू एयर। मैग्नीशियम धातु को जब हम वायु में जलाते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इनटू एयर, ये आपके उसमें NCERT में, ठीक है, प्रैक्टिकल के फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो उनको भी हम समझ लेते हैं। भैया मैग्नीशियम को जलाने के पहले हम क्या करते हैं? रबिंग करते हैं सैंड पेपर के साथ। अब बोलोगे सर क्यों रबिंग करते हैं, साफ करते हैं? भैया मैग्नीशियम पे प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए हम रबिंग करते हैं, रगड़ कर साफ करते हैं, तब वायु में जलाते हैं। क्या क्या है ये? देखो भैया, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इनटू एयर। तो आइए देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होगी। तो मैग्नीशियम का फार्मूला Mg होता है, ठीक है। एयर का मतलब क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो आग लगेगी, बिना ऑक्सीजन के तो आग लग नहीं सकती। एयर का मतलब बर्न कराना है कोई चीज तो ऑक्सीजन मस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे यार जब हमने Mg की रिएक्शन O2 से कराई, यहाँ पे 2 लेंगे। क्यों 2 लेंगे अभी बता रहा हूँ। तो हमारा बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हमारा बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ, क्योंकि ये बर्न हो रहे हैं तो हीट यहाँ पे भैया है ही, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इनटू एयर, ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि केमिकल चेंज के पहले जो सब्सटेंस है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। तो मैग्नीशियम की बर्निंग कैसे होगी एयर में? पहले रबिंग करेंगे सैंड पेपर के साथ, उसके बाद इसको हम जलाएंगे, ठीक है, बर्नर पर रखकर। और जब इस मेटल को जलाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो यहाँ पे भी केमिकल चेंज हुआ, इसकी प्रॉपर्टी पूरी डिफर, इसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफर। मतलब जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किए तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन किए, उस नए सब्सटेंस का नाम प्रोडक्ट होता है, और यही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो प्रोसेस है उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर दूं, 3 रिएक्शन फिर से आपको याद करा दूं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, या change in a chemical substance to another chemical substance having different properties is called chemical reaction. When 2 or molecule are react with each other, then it form a new substance which is known as product, which having different composition and different properties. इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप ढेर सारे एग्जाम्पल दीजिएगा एग्जाम में, जिससे एग्जामिनर को लगे कि आप पढ़ के आए हो, ठीक है। तो यार ये भी एक एग्जाम्पल हो गया केमिकल रिएक्शन का, ये भी हो गया। आप ये भी दिखा देना कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग, ओल्ड बॉन्ड की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या करैक्टरिस्टिक कंसिस्ट करती है एक केमिकल रिएक्शन, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन केमिकल रिएक्शन। तो जब तुम केमिकल रिएक्शन को डीपली समझोगे तो तुम केमिस्ट्री को समझोगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर कंप्लीटली समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और बताइए कि गूगल केमिस्ट्री चैनल आपके सपनों को सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।